अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर और ना सिर्फ ये कि ये बिजली का एक अच्छा कंडक्टर होता है बल्कि इसमें से अगर साउंड वेव्स भी गुजरे हैं तो काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ कि वाटर के अंदर आवाज़ इतनी क्लैरिटी से ट्रैवल नहीं कर सकती जितनी कि हवा में कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू, आपको ज़्यादा अच्छी आवाज़ आएगी, लेकिन अगर मैं एक पानी के टब के अंदर चला जाऊं और वहां से मैं बोलने की कोशिश करूं तो इट विल बी ऑल वेरी वेरी डिफरेंट। यही चीज़ आवाज़ को ना सिर्फ ये कि एक लो पास करवाती है बल्कि एट द सेम टाइम जब आवाज़ लो पास हो जाती है तो वो काफ़ी स्केरी भी लगना शुरू हो जाती है। आपने YouTube के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, मैंने खुद वो वीडियोस देखी हैं, बल्कि आप ही लोगों ने मुझे वो लिंक भेजे हैं कि मैं उन वीडियोस को देखूं जिनमें ओशन की स्केरी साउंड्स का जिक्र है, ऐसी आवाज़ों का जिक्र है जो कि ओशन में आ रही हैं। एंड फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस अगर आप उसको रात को बैठ के अंधेरे में सुने तो ये आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा भयानक लगती हैं, अ लॉट स्केरी। इन आवाज़ों के बारे में मुझसे दो चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं। पहली ये कि क्या ये वीडियोस दुरुस्त हैं या ये वीडियोस गलत हैं। दूसरी ये कि क्या मुझे इस तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं या नहीं मिलती। तो मैं आपको सबसे पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि क्या ये वीडियोस दुरुस्त हैं या ये वीडियोस गलत हैं। आई मस्ट से कि इट इज़ अ बिट ऑफ बोथ। आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक वीडियो सही भी हो और गलत भी हो। देखिए, कुछ वीडियोस जो आप इंटरनेट के ऊपर देखेंगे ना, उनमें जो आवाज़ें आप सुनेंगे और जो आपको सुनाई दे रही हैं, दे आर कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड, वो दुरुस्त नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, आपको कुछ और वीडियोस में जो आवाज़ें सुनाई देती हैं, दे आर रियल, वो एक्चुअल आवाज़ें हैं। समंदर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बहरी जहाज तो नहीं चल रहे होते ना। समंदर के अंदर बहुत सारे उसके अपने जानदार मौजूद हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिश मौजूद हैं, मेगलोडॉन मौजूद हैं, वेल्स मौजूद हैं, डॉल्फिन्स मौजूद हैं। देयर आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फिश एंड देयर इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट इकोसिस्टम जब हम बात करें पानी की। तो अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक की वीडियोस देखते रहे हैं तो एक बात का आपको ऑलरेडी इदराक होगा, और वो ये कि समंदर के अंदर जब वेल एक आवाज़ पैदा करती है तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। खाने की उसको ज़रूरत हो तब भी और मीटिंग की ज़रूरत हो तब भी। अब फिर वाज़ेह तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार, मुख्तलिफ़ किस्म की वेल्स, ये मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें पैदा करती हैं और ये आवाज़ें काफ़ी दूर तक जाती हैं। पानी में होने की वजह से इन आवाज़ों के ऊपर नेचुरली, कुदरती तौर पर एक लो पास अप्लाई हो जाता है एंड देन ऑब्वियसली दे साउंड स्कैरी। लेकिन मुझे इन तमाम वीडियोज़ की एक चीज़ से इख्तलाफ है, और वो ये कि इन वीडियोज़ को प्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है कि जैसे बहुत ही भयानक किस्म की आवाज़ें समंदर में हर वक्त आती रहती हैं और समंदर में शायद आपको हमेशा ही डर लगता रहेगा। दैट इज़ नॉट ट्रू। ये बात दुरुस्त नहीं है। इन वीडियोस को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, दैट इज कंप्लीटली टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट वीडियो का कुछ और है और उसको कंप्लीटली उस कॉन्टेक्स्ट में से निकाल के और इस वीडियो को प्रेजेंट किया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की जानिब, और यहाँ पे आपको का जवाब मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर शायद मिल जाएगा। और एक ये कि क्या मैंने कभी इस तरह की आवाज़ें सुनी या क्या हमें हमेशा इस किस्म की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। तो आई मस्ट टेल यू वन थिंग, क्या हमें इस किस्म की आवाज़ें सुनने को मिली? यस, ओकेजनली। लेकिन हमें इस चीज़ का पता होता है कि भाई ये फ़िश हैं, यहाँ पे रहती हैं, उनकी ये सरजमीन है, यहाँ पे उन्होंने फलना है, फूलना है, पैदा होना है, तो डेफिनेटली वो आवाज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं। तो नहीं, ये आवाज़ें इतनी स्केरी नहीं लगती हैं। और कुछ ये कि इन वीडियोज़ के अंदर कुछ, मेरा ज़ाती ख्याल है, आई एम नॉट सो श्योर, बट मेरा ज़ाती ख्याल है कि इन वीडियोस के अंदर कुछ स्पेशल इस तरह के फिल्टर्स भी उन्होंने लगाए हैं ताकि इन आवाज़ों को मजीद स्केरी किया जाए, विच इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आई वुड कॉल इट अ क्लिकबेट इन सिंपल वर्ड्स। दूसरी बात यह कि क्या हमें समंदर में हमेशा इस किस्म की आवाज़ें आती रहती हैं? तो नहीं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। ऐसा नहीं होता कि समंदर में हमें हमेशा इस तरह की आवाज़ें आती रहें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट इस किस्म की आवाज़ें आपको कभी कभार सुनने को मिलती हैं। हम साउथ अफ्रीका के पास से गुजर रहे हैं, हमें पता है यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड है। हम यूएस के पास से गुजर रहे हैं, हमें पता है यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड है और मौसम वो वाला है जिसमें ब्रीडिंग हो रही होती है, तो आपको डेफिनेटली आवाज़ें सुनाई देती हैं। साउथ अफ्रीका के पास सी लाइन्स पानी में उल्टे होकर तैर रहे होते हैं, वो अपनी आवाज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। साउथ अमेरिका के पास सील्स होती हैं, सील्स अपनी आवाज़ें पैदा कर रही होती हैं, एंड दे ऑल ऑफ दो साउंड्स आर दे आर वंडरफुल। लेकिन मेरे अपने ख्याल में और मेरे ज़ाती ख्याल में इन चीज़ों में, इन आवाज़ों में कुछ ड्रामाई अंदाज थोड़ा सा ज़्यादा डाला गया ताकि लोग एंटाइस हों, लोग उसको सुने और लोग कहें ओहो हो, कितनी खौफनाक किस्म की आवाज़ें हर वक्त समंदर में आती रहती हैं और शायद यहाँ पे हर कोई हर वक्त डरता ही रहता होगा। नहीं,
यहाँ पे हर कोई हर वक्त नहीं डरता रहता। और अगेन मैं वही बात दोबारा रिपीट करूंगा कि सम ऑफ दोज वॉइसेस आर रियल, दे आर ओके, दे आर फाइन, बट सम ऑफ देम आर कंप्लीटली फैब्रिकेटेड। और फिर उनके ऊपर इस तरह के इफेक्ट्स डाले गए हैं। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को ये बात वाजे करने के लिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि उनके ऊपर इस तरह के इफेक्ट्स डाले गए हैं कि वो सुनने में और ज़्यादा खौफनाक लगें। सुनने वालों को ऐसा लगे कि यार पता नहीं क्या हो गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। अब फिर हम आते हैं दूसरी चीज़ की जानिब कि समंदर के अंदर जब ये मखलूक रह रही होती है तो सरफेस के ऊपर आपको इतनी ज़्यादा आवाज़ें सुनाई नहीं देती। इनमें से कुछ आवाज़ें नेशनल ज्योग्राफिक से उठाई गई हैं, कुछ आवाज़ें डिस्कवरी चैनल से उठाई गई हैं, कुछ BBC अर्थ से उठाई गई हैं। इनमें से अक्सर आवाज़ें ऑलमोस्ट 99% ऑफ द वॉइसेस जो कि आप यहाँ पे सुन रहे हैं, इन वीडियोज़ में सुन रहे हैं, वो आपको सतह समंदर पे यानी कि समंदर की सरफेस के ऊपर तो आपको सुनने को मिलती ही नहीं है। और इनमें से कम 90% आवाज़ें ऐसी हैं जिनको इवन रिकॉर्ड करने के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिनको इवन रिकॉर्ड करने के लिए आपको ज़ेरे समंदर, समंदर के नीचे आपको इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छे खासे सेंसिटिव किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स आपको लगाने पड़ते हैं ताकि वो इतनी डेलिकेट हल्की आवाज़ें वो कैप्चर कर सके। और वो आवाज़ें जब उन्होंने कैप्चर कर ली तो उनको एम्पलीफाई करके ऑब्वियसली उन लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में इस्तेमाल किया और यूट्यूबर्स ने उठा के उनको इस तरह की स्केरी वीडियोज़ बना डाली। इस किस्म की आवाज़ें आपको रिकॉर्ड करने के लिए भी अच्छा खासा डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि इतना सेंसिटिव हो कि इतनी हल्की हल्की आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सके। एंड द पीपल हैव वेटेड फॉर डेज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ दीज साउंड्स। और मैं एक्चुअल साउंड्स की बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअल साउंड्स इन वीडियोस में शामिल हुई है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन आवाज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए लोगों ने कई कई दिन इंतजार किया है कि हम इन आवाज़ों को कैप्चर कर पाएँ, रिकॉर्ड करें और अपनी डॉक्यूमेंट्री में डालें। पब्लिक ने तो उठा के ऐसे डाल दिया है यूट्यूब के ऊपर कि जैसे हर वक्त समंदर में एक खौफ का सा समा होता है और हर वक्त खौफनाक किस्म की मछलियाँ इधर उधर जा रही होती हैं और हर वक्त जो है ना एक खौफ तारी होता है हर एक के ऊपर। नहीं, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। These videos have blown the things out of proportion and they are just clickbaits. They're nothing more than that. I would call them clickbaits because they are clickbaits. There is no reality in them. बाकी कभी कभार आपको आवाज़ें सुनने को मिल जाती हैं फिश की, सी लाइन्स की, चीज़ों की जो कि सरफेस के ऊपर तैर रही होती हैं, पर वो भी इतनी स्केरी नहीं होती जितनी कि इन वीडियोस में प्रेजेंट किया गया है। आई होप आई हैव बीन एबल टू एजुकेट यू ऑन दिस मैटर, क्योंकि इसके बारे में रिक्वेस्ट मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने सोचा कि आज इस मैटर को वंस एंड फॉर ऑल एड्रेस कर देते हैं। यानी कि इनफैक्ट वीडियो के स्टार्ट में मैंने जो आपको शुरू में कहा था ना कि इट्स अ बिट ऑफ बोथ, मैं अपनी स्टेटमेंट को भी तब्दील करना चाहूँगा अभी वीडियो के आखिर में। मेरे ख्याल में जब आपने सही बात को भी गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया ना, तो मेरे ख्याल में फिर उसको बात को गलत ही कहना चाहिए। सो these videos, the kind of things they portray to you, that is absolutely wrong. इसके साथ साथ अगर आप ये जानना चाहें कि समंदर की गहराई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और वहाँ पे कौन कौन से जानदार रहते हैं, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। और अगर आप ये जानना चाहें कि कैस्पियन सी एक समंदर है भी या नहीं है, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar. आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।